कैक्टस उठ जाता है और बोलता है कि इतने से मेरा कुछ नहीं होगा, जिस पर बीरस बोलता है कि अच्छा वो तो आगे पता चलेगा। और फिर तुरंत से बीरस कैक्टस के पीछे आके उस पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर बीरस कैक्टस के पीछे आके उस पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर हकाई का यूज करता है और तुरंत से हकाई बोल देता है, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और इधर दूसरे यूनिवर्स में बाकी के डिमंस जैसे कि ब्लीच वर्स, वन पीस वर्स और नारुतो वर्स में तबाही मचा रहे होते हैं। और इधर जैसे ही बीरस उस मॉन्स्टर पे हकाई यूज करता है, हमें पता चलता है कि उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जिस पर बीरस शॉक हो जाता है और मनी मन सोचता है कि क्या ये कैसे हो सकता है। जिस पर वो मॉन्स्टर बोलता है कि क्यों तुम शॉक हो गए ना, हमें तुम्हारे इस टेक्निक के बारे में बहुत पहले से ही पता था, इसलिए हमने इस टेक्निक को काउंटर करने के लिए बहुत सालों से ट्रेनिंग किया था। और अब ये सुनते ही बीरस शॉक हो जाता है और अब डीमन किंग मेयर को बोलता है कि तुम जाके ह्यूमंस को संभालो। जिस पर मेयर बोलता है कि इतने कमजोर ह्यूमन को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग होगा, और वो तुरंत से फाइटर्स के पास समन हो जाता है। और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है ब्लीच वर्स में, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है और हमें दिखता है कि इचिगो के सामने एक डीमन है जिसका नाम है डीमन सेबस। जिस पर इचिगो बोलता है कि तुम दोस्त हो या दुश्मन। जिस पर सेबस बोलता है कि ये तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगी। और फिर इचिगो डीमन सेबस से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर सेबस बोलता है कि मेरे को ज्वाइन कर लो या फिर मर जाओ। जिस पर इचिगो बोलता है कि अच्छा तो ये मेरे चॉइसेस हैं, तुम किसी बहुत ज्यादा कमजोर बीइंग से नहीं लड़ रहे और मैं कोई ऐसा भी नहीं हूँ जो किसी के भी दबाव में आ जाएगा, और यहाँ पे जो मरने वाला है वो हो तुम। और ये बोलते ही इचिगो सीधा अपने शॉट से अटैक कर देता है सेबस की तरफ। और फिर सीन शिफ्ट होता है मेन यूनिवर्स में, जहाँ पे हमें दिखता है कि बीरस और वो मिस्टीरियस डीमन दोनों के दोनों फाइट कर रहे हैं बहुत स्पीड में, और दोनों की मूवमेंट्स इस समय बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, जिसको कि डीमन किंग डेमिग्रा और बाकी के फाइटर्स देख रहे होते हैं। पर फिर भी बीरस अपने फास्ट मूवमेंट और क्लोज कॉम्बैट की वजह से उस मिस्टीरियस डीमन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है। और अब बीरस बोलता है कि तुम पावरफुल तो हो पर मेरे जितना नहीं हो। जिस पर वो मिस्टीरियस डीमन बहुत ज्यादा रेज में बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जिस पर बीरस बोलता है कि क्या, कैसे। और तुरंत से वो मिस्टीरियस डीमन अचानक से बीरस के पास आके उसे जोरदार पंचेस और अटैक मार रहा होता है, जिसको देखकर सारे के सारे फाइटर्स शॉक हो जाते हैं। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है नारुतो वर्स में, जहाँ पे हमें दिखता है कि नारुतो अब होकागे बन चुका है और वो भी किसी डीमन से फाइट कर रहा है जो कि है डेमिग्रा। जिस पर नारुतो बोलता है कि इस पर मेरे कोई भी जुत्सु का काम नहीं आ रहा, क्यों सासुके। जिस पर सासुके बोलता है कि ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी है जिससे हमने फाइट किया है। और फिर तभी उनको पीछे से एक आवाज आती है, हे क्या तुम्हें मदद चाहिए। और तभी वहाँ पे एक कैरेक्टर चल के आता है, जिस पर नारुतो सासुके से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे साथ है। जिस पर सासुके नारुतो से बोलता है कि मुझे लगा ये तुम्हारे साथ है। और फिर अब लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने मेरे दोस्त को हर्ट किया तो। और फिर अब इधर बीरस पूरी तरह से रेज में आ जाता है और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर को बहुत तगड़ा फाइट दे रहा होता है, पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर को बहुत कम डैमेज लग रहा होता है। और फिर तुरंत से वो मिस्टीरियस कैरेक्टर बीरस के पास आके उसकी मुंडी पकड़ के उस पर अटैक करने वाला होता है। जिस पर बीरस बोलता है कि ये मॉन्स्टर कौन है। और जैसे ही बीरस पर वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, पर तभी अचानक से साइड से साइतामा उस डीमन पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो डीमन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर अब इस चीज को देखकर बीरस बोलता है कि तुम मेरे लड़ाई के बीच में क्यों आए। जिस पर साइतामा बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी जस्ट बचाया है। जिस पर वो डीमन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट के बीच में आने की। और फिर अब गोकू बीरस को समझाता है कि हमें जीतने के लिए साथ मिलकर लड़ना होगा। जिस पर बीरस एग्री करता है और बोलता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मेरे पावर्स अपने आप कम होते जा रही है। और अब इन सारे फाइटर्स की हालत देखकर डीमन किंग बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कैक्टस हम सब में से सबसे कमजोर है। और ये सुनकर सारे के सारे फाइटर शॉक हो जाते हैं और गोकू भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या क्या ये सच बोल रहा है। और फिर तभी साइतामा एक काम की बात बोलता है। साइतामा बोलता है कि अगर हम लोग सारे हीरोज मिलकर फाइट करेंगे तो हम सभी को हरा सकते हैं। जिस पर गोकू एग्री करते हुए पावर अप करता है अपने न्यू मिली ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि ओमनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर उसी के साथ साथ साइतामा, ट्रंक्स और गोहान और बाकी के फाइटर्स भी पावर अप करते हैं। और अब इधर गोकू डीमन किंग से बोलता है कि तुम डीमंस ने यहाँ पे बिन कोई रीजन के अटैक क्यों किया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए हमसे। जिस पर डीमन किंग बोलता है कि हमारे रिश्ते तुम अर्थलिंग के लोगों से भी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है और वो आएंगे जब तुम सब मर जाओगे। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर डीमन बोलता है कि इसके आगे हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो ये सुनने के लिए। जिस पर गोकू बोलता है कि अब तुम मुझे ही सब कुछ बताओगे। और तुरंत से गोकू पावर अप करता है और फिर दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और इनके अटैक्स बहुत ज्यादा हेवीली होते हैं, जिसके वजह से हर तरफ ब्लास्ट हो रहा होता है। और अब गोकू मनी मन सोचता है कि ये बीइंग तो मेरे से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इसको हराने के लिए। और फिर तुरंत से गोकू कामे में चार्ज करता है डीमन की तरफ, पर वो डीमन उस अटैक को डॉज करके गोकू के पास आके उसे एक जोरदार अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से गोकू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और अब डीमन लगातार गोकू पर बहुत सारे की अटैक्स करता है, जिसको कि गोकू बड़े मुश्किल से रोक रहा होता है। और अब गोकू अपने ओमनी फॉर्म में भी बड़ी मुश्किल से डीमन किंग के पावर्स को रोक रहा होता है। जिस पर डीमन किंग बोलता है कि अब क्या हुआ, अपने फुल पावर दिखाओ, अपने फुल पोटेंशियल से मेरे से लड़ो। और अब गोकू अटैक को रोकने की वजह से पूरी तरह से थक जाता है और उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं। और उस अटैक को रोकने के लिए गोकू अपने सारी पावर्स लगा देता है, पर उसकी पावर्स अभी भी बहुत ज्यादा कम होती है उस अटैक को रोकने के लिए, जिसकी वजह से वो अटैक गोकू के पास जोरदार ब्लास्ट होकर पड़ जाती है और उस अटैक का डैमेज पूरी तरह से गोकू ले लेता है। जिस पर डीमन किंग बोलता है कि अब क्या हुआ, खड़े हो जाओ, मेरे से लड़ो। जिस पर गोकू मनी मन बोलता है कि मेरे रिब्स पूरी तरह से टूट चुके हैं। जिस पर डीमन बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, चलो फाइट को कंटिन्यू करते हैं। और उस अटैक के डैमेज की वजह से गोकू के मुंह से पूरी तरह से ब्लड आ रहा होता है और अब डीमन किंग की पावर्स पूरी तरह से गोकू को डोमिनेट कर रही होती है, जिस पर अब गोकू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और डीमन किंग उसे बार बार खड़े होकर लड़ने के लिए बोल रहा होता है। और अब गोकू लगभग
लगभग हार मान चुका होता है क्योंकि उसकी बॉडी और उसके पावर्स उसका साथ नहीं दे पा रही होती है। और अब गोकू अपना एक आखिरी स्ट्रेटजी का यूज करता है। जिस टेक्निक से उसने वेजिटा को हील किया था वही टेक्निक गोकू अपने ऊपर यूज करता है, जिसको देखकर डीमन शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये टेक्निक तो गॉड के लेवल की है, ये कैसे उसको यूज कर सकता है। और अब ये टेक्निक को यूज करने के बाद गोकू दोबारा से हील हो जाता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब दोबारा से इन दोनों के बीच रीमैच हो जाता है, जिस पर अब गोकू बोलता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला और पावर अप करने लग जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है इचिको की तरफ, जो कि पूरी तरह से थक चुका होता है सेबेस के साथ फाइट करने के दौरान, जिस पर सेबेस बोलता है कि तुम्हारे पावर्स मेरे पावर के मुकाबले कुछ नहीं है, तुम लोग बहुत कमजोर हो। जिस पर इचिको बोलता है कि हाँ मैं अपनी लिमिट्स में आ चुका हूँ, इसलिए अब मैं अपनी लिमिट्स को तोड़ना चाहता हूँ। और अब सीधा इचिको पावर अप कर रहा होता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने होलो फॉर्म में। और तभी वहाँ पे ट्रंक्स भी आ जाता है और इचिको से पूछता है कि इचिको क्या तुम ठीक हो, हम दोनों मिलकर फाइट करने वाले हैं। जिस पर सेबेस बोलता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग कितने भी आ जाओ, तुम लोग मेरे से हारोगे ही हारोगे। जिस पर इचिको ट्रंक्स से बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम पावरफुल हो क्योंकि सामने वाला बहुत खतरनाक है। जिस पर ट्रंक्स बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास ऐसे फॉर्म्स और पावर्स है जिससे कि मैं इसको आराम से हरा दूंगा। और तभी वहाँ अचानक से नाटसू भी आ जाता है, जिस पर नाटसू बोलता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। जिस पर इचिको पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पर नाटसू बोलता है कि मेरा नाम नाटसू है और मैं फेरी टेल विजार्ड से आया हूँ, चलो इसको साथ मिलकर खत्म करते हैं। जिस पर सेबेस बोलता है कि आ जाओ, जितने आ सकते हो आ जाओ। जिस पर ट्रंक्स बोलता है कि ध्यान से, जो हमारे सामने एनिमी है वो एक इवल गॉड है, इसलिए हमें बिन होल्ड बैक करे और अपने फुल पावर पे लड़ना चाहिए। जिस पर सेबेस बोलता है कि अच्छा दिखाओ अपने फुल पावर। और अब ट्रंक्स सीधा अपने सुपर सेन फॉर्म में आ जाता है, जिस पर सेबेस बोलता है कि ये फॉर्म नहीं। फिर तुरंत से ट्रंक्स अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पर सेबेस अब घबरा जाता है क्योंकि ट्रंक्स की पावर अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती है। और अब इचिको और नाटसू दोनों के दोनों ट्रंक्स की पावर को सेंस करके शॉक हो जाते हैं। और ट्रंक्स की बढ़ते पावर को दूर से वेजिटा भी सेंस कर लेता है और बोलता है कि क्या ये ट्रंक्स है, इसने तो पावर लेवल में मुझे तक सरपास कर दिया। और अब ट्रंक्स और ज्यादा तेजी से पावर अप करने लगता है और हमें पता चलता है कि ट्रंक्स अपने फ्यूचर यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और अब सेबेस बोलता है कि क्या इतनी ताकत इस पे कैसे हो सकती है, मुझे इसकी पावर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अब ट्रंक्स अपने फाइनली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आउटफिट में आ जाता है और उसके साथ दो लंबे लंबे हकाई के शॉट्स रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ट्रंक्स अपने फ्यूचर जनरेशन का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और अब नाटसू सेबेस को बोलता है कि अरे डीमन अपने आंखों को जरा घुमाओ। और तुरंत से नाटसू भी अपने मैजिक पावर का यूज करके तुरंत से डीमन के पास आके उस पर एक जोरदार पंच मारता है। और अब इचिको भी सेबेस पे शॉट का अटैक करता है, जिसकी वजह से सेबेस भी अपना वेपन निकाल लेता है काउंटर करने के लिए। और अब इचिको भी उसे अपने शॉट से अटैक करता है, जिसके बाद तुरंत से ट्रंक्स भी तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए। और अब ट्रंक्स लगातार सेबेस पर अटैक कर रहा होता है, जिसको कि सेबेस आराम से डॉज कर रहा होता है। पर तुरंत से ट्रंक्स अपने हकाई ब्लेड की वजह से सेबेस पर एक डायरेक्ट अटैक करता है, जिसके से सेबेस बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और तुरंत से ट्रंक्स अपना फाइनल फ्लैश अटैक सीधा सेबेस पे कर देता है, जिसको हिट करते ही वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। और ये पावर्स को वेजिटा दूर से सेंस करके पूरी तरह से शॉक में रहता है और बोलता है कि क्या सबके सब मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, गॉन ट्रंक्स पिकलो ये सब मेरे को सरपास कर देंगे, बस अब बहुत हुआ। जिस पर डेमिग्रा वेजिटा को बोलता है कि शायद से पूरे सैयन में सबसे कमजोर तुम ही हो। और ये चीज को सुनते ही वेजिटा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास्ट में चले जाता है। जिसके बाद वहाँ पे तुरंत से फ्लैशबैक चालू हो जाता है, जिस पर किंग वेजिटा से पूछ रहे होते हैं कि वेजिटा क्या तुम्हें पता है हमारी फैमिली सैयन इतने जनरेशन से रूल करते क्यों आ रही है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि क्योंकि हम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन है। जिस पर किंग वेजिटा बोलता है कि गलत, इसका जवाब है हमारा रॉयल सैयन ब्लड। और क्या तुम्हें पता है सुपर सेन गॉड की कहानी के बारे में। जिस पर वेजिटा बोलता है कि वो सुपर सेन गॉड की स्टोरी झूठी है। जिस पर किंग वेजिटा बोलता है कि नहीं गलत, हम लोग सुपर सेन गॉड के जनरेशन से बिलोंग करते हैं और इसकी पावर्स हमारे बॉडी में अभी भी चलती आ रही है, जो कि हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती रहती है। और फिर तुरंत से वेजिटा अपने प्रेजेंट में आ जाता है और यही सारी चीजों को लेकर वेजिटा पावर अप करने लग जाता है। और वेजिटा का पावर अप इतना पावरफुल होता है कि सारे के सारे फाइटर्स इसको सेंस कर पा रहे होते हैं और लिटरली इस पावर अप से पूरी तरह से आसपास के सराउंडिंग भी ब्लास्ट हो रहे होते हैं। और अब धुएं के हटते ही हमें वेजिटा एक न्यू फॉर्म में दिखता है, जिसको देखकर नारुतो, सासुके, पिकलो, ट्रंक्स, गोहान, इवन गोकू तक शॉक हो जाते हैं। और अब डेमिग्रा भी बोलता है कि क्या सच में इसने ये फॉर्म अचीव कैसे किया। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं ट्रू इलाइट वॉरियर हूँ और सुपर सेन गॉड का डिसेंडेंट हूँ, मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए ये फॉर्म को अचीव किया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है गोकू की तरफ, जो कि डीमन किंग से फाइट कर रहा होता है। और अब दोनों के दोनों बहुत ज्यादा फास्टली मूवमेंट करके फाइट कर रहे होते हैं, पर फिर भी डीमन किंग गोकू से बहुत ज्यादा तेज होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक डैमेज दे रहा होता है गोकू को। जिसके बाद डीमन किंग गोकू को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है। और अब डीमन किंग गोकू से बोलता है कि तुम ना समझ हो, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे, ये जो तुमने हीलिंग की टेक्निक यूज की है ये गॉड्स की टेक्निक है, इसके करने के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, इससे तुम्हारा स्टेमिना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिससे कि तुम ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाओगे। जिस पर गोकू बोलता है कि नहीं, मैं इतने जल्दी तो नहीं हारूंगा। और फिर से गोकू अपना सब कुछ लगा देता है और सीधा अटैक करता है डीमन किंग की तरफ। जिसके बाद फिर भी गोकू के अटैक्स को डीमन किंग आराम से टॉच कर रहा होता है और उसको चारों तरफ से बहुत खतरनाक डैमेज दे रहा होता है। जिसके बाद गोकू सीधा नीचे जाके गिरता है और अब गोकू के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर गोकू बोलता है कि इस समय नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। और फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा की तरफ, जिस पर नारुतो सासुके से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है वेजिटा उसे हरा पाएगा। जिस पर सासुके बोलता है कि हाँ, उसके पावर्स अभी बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो चुकी है, पर मेरे को फिर भी शक है उस डीमन किंग के ऊपर, क्योंकि उसकी पावर्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और फिर अब डेमिग्रा बोलता है कि ये जान के थोड़ी हैरानी हुई कि तुमने ये फॉर्म खुद से अचीव किया है, जबकि इस फॉर्म को अचीव करने के लिए कोई गॉड चाहिए होता है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि अच्छा, अब मुझे पता चला वो इवल गोकू ने इस फॉर्म को अचीव कैसे किया था, उसने कोई गॉड का यूज किया होगा। जिस पर वेजिटा
बोलता है कि एक सच्चा वॉरियर वही होता है जो कि खुद से अपने पावर्स को अचीव करे, ना कि कोई गॉड की मदद से। और अब वो डीमन बोलता है कि उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं एक सॉर्सरर हूँ जो कि तुम्हारे ड्रीम्स और फियर को रियलिटी बना सकती है। जिस पर लूफी बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी अजीब फीलिंग आ रही है। और फिर तभी अचानक से डीमन किंग बोलता है कि बिहोल्ड द डार्क पावर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अब कोलाइड करेगी। और फिर तुरंत से वो एक मैजिकल क्लॉक को बना देता है जो कि बहुत तेजी से घूम रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से आंधी आती है, जिसके बाद वो डीमन किंग बोलता है कि सारे के सारे वॉरियर्स तुरंत आ जाओ। जिसके बाद वहाँ पे हमें बहुत सारे एनिमे वर्स के पावरफुल और पॉपुलर विलन्स दिखते हैं, जैसे कि जारमा, आइजन, बोरोस और इवन काइडो भी, और उसके साथ साथ मदारा उचिया भी। और ये देखकर नारुतो, लूफी, सासुके सबके सब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये मदारा कैसे आ गया। जिस पर मदारा नारुतो से बोलता है कि नारुतो तुम थोड़ा बदल चुके हो। और अब हमारे हीरोज के सामने और बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, क्योंकि उनके सामने एनिमे के पावरफुल और पॉपुलर विलन्स आ चुके हैं। तो क्या हमारे हीरोज इनसे लड़ पाएंगे, ये जानने के लिए यही एपिसोड में बने रहे। और अब नारुतो घबरा के बोलता है कि इतने सारे अलग दुश्मन और वो भी अलग अलग दुनिया के यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर तभी मदारा बोलता है कि फाइनली मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ। और ये चीज सुनकर सारे के सारे हीरोज शॉक में रहते हैं, पर वेजिटा फुल तैयार हो जाता है अपने न्यू फॉर्म को टेस्ट करने के लिए और लड़ाई करने के लिए, क्योंकि वेजिटा बोलता है कि ये परफेक्ट टाइम है अपने न्यू फॉर्म को यूज करने का। और अब सीन शिफ्ट होता है गोकू की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा समय से स्ट्रगल कर रहा होता है डीमन किंग को हराने के लिए। और डीमन किंग बोलता है कि मैं तुम्हारे हौसले की दाग देता हूँ, पर फिर भी तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या तुम साइंस को कमजोर समझ रहे हो, तुम्हें उनके पोटेंशियल का बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने ओमनी सुपर सेन फॉर्म की लिमिट को भी सरपास कर दूंगा। और फिर गोकू मनी मन बोलता है कि शायद से अगर मैं कायोकिन को मैक्सिमम फॉर्म में यूज करूंगा तो उसकी वजह से मेरी बॉडी पूरी तरह से टूट सकती है, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, इसलिए मुझे अपनी हीलिंग टेक्निक का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं फाइट के दौरान भी हील होता रहूं, और मुझे अब ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। और फिर तभी अचानक से गोकू अपने कायोकिन का यूज करता है, जिसकी वजह से गोकू की पावर्स अपने आप बढ़ रही होती है। और ये देखकर डीमन किंग शॉक हो जाता है, क्योंकि गोकू अपने ओमनी फॉर्म को ही कायोकिन के साथ कंबाइन कर रहा होता है। और फिर अब धीरे धीरे गोकू अपने कायोकिन फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, जिसको देखकर डीमन किंग शॉक हो जाता है। कायोकिन X10, कायोकिन X20, और सीधा गोकू बोलता है कि कायोकिन X100। और फिर अब गोकू की पावर्स पूरी तरह से पीक पे चली जाती है, क्योंकि गोकू अब अपने कायोकिन X100 का ओमनी फॉर्म को कंबाइन करके यूज कर रहा होता है, जिसके से सारे के सारे साइंस उसके पावर को दोबारा से सेंस